मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लड। ब्लड का हमने बात की थी कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है, यानी ये जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और ये क्या है? तरल पदार्थ है। किस फॉर्म में होता है? ये तरल अवस्था में होता है। और इसका पीएच मान बताया था, इसका पीएच मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन है यानी पीएच है, वो इसका 7.4 है, यानी हल्का सा इसका जो माध्यम है वो क्षारीय है, ज्यादा नहीं है लेकिन हल्का सा है। और इसकी जो मात्रा है हमारे शरीर में, एक वयस्क व्यक्ति है उसके शरीर में अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो इसकी मात्रा 7 to 10% है पूरी बॉडी का वेट के। अगर उसका वजन, किसी भी व्यक्ति का वजन के अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज है, उसके वजन के अकॉर्डिंग 7 से 10% उसमें इसकी ब्लड की मात्रा होती है। और जो वैसे अगर पूछा जाए तो 5 to 6 लीटर, ये 5 to 6 लीटर एक वयस्क व्यक्ति में पाया जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति का वजन अगर 70 किलो है, उसका 70 केजी वेट है, तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर तक लीटर उसमें ब्लड पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो थी मेल की बात थी, यानी पुरुष की बात करते हैं तो कितना है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, तो मेल के कंपैरिजन में, यानी जो पुरुष है उसके कंपैरिजन में फीमेल का जो ब्लड है, फीमेल में जो ब्लड है वो 1/2 kg कम मिलेगा। यानी पुरुष के शरीर में अगर 6 लीटर ब्लड है तो उस स्त्री के शरीर में, कोई भी स्त्री है उसके शरीर में आधा लीटर जो ब्लड है वो कम मिलेगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, किस किस से ये मिलकर बना होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन आज इसमें हम करेंगे कि ब्लड के अंदर और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ब्लड में 2 चीजें पाई जाती हैं। पहला है प्लाज्मा और दूसरा इसके अंदर पाई जाती है प्लाज्मा और ब्लड सेल, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा इसमें 55% होता है। प्लाज्मा इसमें 55% होता है, यानी 100% में 55% इसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड के अंदर। और इसमें 45% है वो रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। 55% प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर और 45% रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। अब इसके
90% वाटर होता है, प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और बाकी जो 10% बच गया वो हमारा ये तीनों चीजें होती हैं, प्रोटीन, सॉल्ट और ग्लूकोज 10%, टोटल मिला के इनका 10% होता है। 90% वाटर प्लाज्मा में और 10% प्रोटीन, सॉल्ट और ये तीनों ग्लूकोज ये होते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें आरबीसी रक्त कणिकाएं की बात करते हैं। रक्त कणिकाओं के अंदर भी तीन चीजें पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होती है ये पाई जाती है। आरबीसी है इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इनको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं इनके अंदर, रक्त कणिकाओं के अंदर। अब जो प्लाज्मा है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी तरल अवस्था में होता है, ये तरल अवस्था में होता है। और जो हमारी रक्त कणिकाएं हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, यानी ठोस अवस्था में होती है। हमारे ब्लड क्या होता है, इसको कोलाइडल घोल बोलते हैं। जो कोलाइडल होता है, जो ब्लड होता है वो कोलाइडल होता है। कोलाइडल हम किसको बोलेंगे, अगर हम किसी कपड़े में इसको छानते हैं, ब्लड को छानने, तो उसमें पूरी तरह से वो बाहर नहीं निकलता, कुछ हिस्सा है उसका वो उस कपड़े पर चिपक जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, कोलाइडल। यानी पूर्ण रूप से ना तो वो लिक्विड है ना ही वो सॉलिड है। तो जो इसमें प्लाज्मा होता है वो तरल अवस्था में होता है और रक्त कणिकाएं होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं। अब हम इसमें बात करते हैं, जो प्लाज्मा है वो क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट का, जो ब्लड है वो हमारा ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आपको बताया था क्या काम करता है, O2 एंड CO2 का ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह से संवहन करता है। और इसमें बताया था बाकी जो भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होता है, पचा हुआ भोजन है, यानी पोषक तत्व बोलेंगे उसको, पोषक तत्व इत्यादि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। जो ब्लड होता है वो, जो इसमें जो प्लाज्मा है हमारा, ये हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। प्लाज्मा में हल्का सा पीला, येलोइश होता है, पीला होता है हल्का सा। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, एक इसकी बात कर ली हमने कि प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, पीला होता है और नाइट्रोजन युक्त जो भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनका भी संवहन का कार्य करता है। अब हम इसमें बात करते हैं, आरबीसी की बात करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है और प्लेटलेट्स क्या है, इनके बारे में पूछ लेते हैं और प्लाज्मा के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो आपको प्लाज्मा के बारे में जब पूछते हैं तो आप बताएंगे कि प्लाज्मा क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका परसेंटेज कितना होता है, ब्लड के अंदर 55% होता है, जिसके अंदर 90% वाटर है, प्रोटीन, सॉल्ट और
कणिकाएं रेड ब्लड जो सेल होती हैं वो हमारे शरीर में इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आरबीसी की जो मात्रा होती है ब्लड में वो ज्यादा होती है। इनकी मात्रा ब्लड में ज्यादा होती है, मात्रा ज्यादा होती है। और इसमें क्या पाया जाता है, इनकी मात्रा के अलावा अगर हमारे शरीर में एक छोटी सी बूंद ब्लड की लेते हैं, अगर हम एक बूंद छोटी सी बूंद एक ब्लड की लेते हैं तो उसके अंदर हमारे 600 आरबीसी पाया जाता है एक छोटी सी बूंद के अंदर। एक छोटी बूंद के अंदर भी अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि 600 क्या बताया मैंने, अगर हम बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की रेशो की बात करते हैं तो इसकी मात्रा ज्यादा कैसे है। अगर ये हमारी छोटी सी एक बूंद में 600 है तो डब्ल्यूबीसी 1 होगी, यानी डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है हमारे शरीर में कम होती है, आरबीसी की बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इसमें संख्या की बात करते हैं, तो इसमें 45 से 55 लाख आरबीसी प्रेजेंट होंगे एक छोटी सी बूंद के अंदर, यानी हम 4.5 to 5.5 मिलियन आरबीसी ब्लड के अंदर पाई जाएंगी एक छोटी सी बूंद के अंदर। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो ब्लड है वो मेल में कितना, आपको बताया मैंने कि कितना होता है, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम की बात करते हैं तो मेल में, पहले इसको बाद में बात करेंगे इसकी, पहले आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी का जो जन्म है वो हमारी बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जन्म बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जन्म अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अस्थि मज्जा कैसी होती है, यानी ये हमारी हड्डी है, कोई भी हमारी हड्डी है तो उसके अंदर इस टाइप का क्या होता है, अंदर की तरफ ये जो हिस्सा होता है वो हड्डी के अंदर का जो हिस्सा होता है वो बोन मैरो कहलाता है, ये बोन मैरो कहलाता है। और इस बोन मैरो के अंदर ही, यानी इस अस्थि मज्जा के अंदर ही जो ब्लड है, आरबीसी है, ब्लड में सिर्फ आरबीसी का जन्म यहाँ पर होता है। अगर इसके जन्म की बात करें तो आरबीसी का जन्म बोन मैरो के अंदर होता है। और इसकी डेथ की बात करें, अगर हम इसकी डेथ की बात करते हैं कि इसकी मृत्यु, या इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड बोलते हैं, कि इसका कब्रिस्तान कहाँ है, तो इसका कब्रिस्तान है स्प्लीन, तिल्ली जिसे बोलते हैं, और लीवर। स्प्लीन, तिल्ली और यकृत में हमारा क्या होता है, ब्लड मर जाता है। इसकी डेथ कहाँ पर होती है, आरबीसी की डेथ होती है स्प्लीन और लीवर के अंदर। परंतु इन केस अगर इमरजेंसी हो जाए, ब्लड आरबीसी की कमी हो जाए, तो ये क्या करता है, ये दोनों ब्लड बैंक का काम ही करते हैं।
कमी हो जाए शरीर में तो ये ब्लड बैंक का काम करते हैं इन इमरजेंसी, आपातकाल में। आपातकाल में ये हम ब्लड बैंक का काम करते हैं, स्प्लीन और लीवर। इसका जो लाइफ टाइम होता है, इसका जो जीवन काल है, जीवन काल ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आरबीसी पूछेंगे तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। अगर इसके जीवन काल की बात करते हैं तो इसका जीवन काल होता है 20 to 120 डेज। 20 to 120 डेज है। कम से कम ये है 20 दिन जीते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। अब इसमें हम बात करते हैं, आरबीसी के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। इस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आपको बताया था हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक आपको बताया था हिम और दूसरा बताया था ग्लोबिन। हिम क्या होता है? ये लोह धातु होती है, लोहा होता है यानी आयरन होता है। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन होता है। तो ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और अगर हीमोग्लोबिन की हमारे शरीर में, इसे क्या बोलते हैं? HB बोलते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो अनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो जाए तो अनीमिया रोग हो जाता है इसमें। अब इसमें क्या है? अनीमिया भी हो जाता है इसकी कमी से। और जो हमारा लोहा है, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है। अगर हम इन दोनों के अलग अलग कार्य की बात करते हैं कि ये क्या काम करता है, तो लोहा जो होता है हमारे शरीर में ब्लड को बनाने का काम करता है। और लोहे की कमी होने से, आपसे लोहा हम आगे खनिज लवण जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि लोहे की कमी से शरीर में क्या रोग हो जाता है। तो लोहे की कमी से शरीर में अनीमिया हो जाता है। वैसे बोल देते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया हो जाता है, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अलग अलग इसके काम की बात करेंगे तो लोहे की कमी से अनीमिया रोग हो जाता है और इसकी कमी से पीलिया भी हो जाता है। वैसे मोस्टली इसको अनीमिया ही बोलते हैं। अब इसमें ग्लोबिन की बात करते हैं कि ग्लोबिन क्या काम करता है? प्रोटीन है। लोहा तो काम करता है, हिम काम करता है कि उनकी कमी नहीं होने देता शरीर में। लेकिन जो ग्लोबिन है, प्रोटीन है, वो क्या करता है? CO2 और O2 को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, कैरी करता है। एक जगह से दूसरी जगह पकड़कर ले जाने का काम ये करता है। तो ये इस प्रकार से हिम और ग्लोबिन दोनों के कार्य की बात हमने की है। अब हमारे इसमें बात करते हैं कि आरबीसी के अंदर हमने पहले बात की थी कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और हमारा शरीर क्या है? पूरा जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन आरबीसी के अंदर, इसके अंदर जो आरबीसी है वो भी क्या है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यानी जितने भी जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर कोशिका ब्लड के अंदर सिर्फ ब्लड की जो आरबीसी होती है, आरबीसी जिनसे मिलकर बना होता है कोशिकाएं हैं, आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं होता है। पूरे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है आरबीसी के अंदर। सिर्फ आरबीसी के अंदर की बात कर रहे हैं। किसको छोड़कर? सिर्फ दो ऐसे एनिमल है, जानवर है, उनको छोड़कर किसी भी जीव के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी
लामा, ये भी एक जानवर है और उनकी तरह ही दिखाई देता है। ऊंट और लामा ये दो जानवर हैं जिनके ब्लड में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये थे हमारे इसमें आरबीसी की बात की हमने आज की क्लास में। आरबीसी क्या है, किसे कहते हैं, कितनी मात्रा होती है और ये कितनी इसकी मात्रा है, कितनी संख्या होती है, कहाँ पे इसका जन्म होता है, कहाँ पे इसकी मृत्यु होती है, इसका जीवन काल कितना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है और इसका जो ग्रेवयार्ड, इसमें पूछा जाता है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड या इसको बोलते हैं कब्रिस्तान या शमशान घाट बोल देते हैं, कि इसका कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसकी मृत्यु होती है। तो स्प्लीन में या प्लीहा में और यकृत में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्लड में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक की उपस्थिति नहीं होती है। और वो किसके अंदर होती है, खाली दो जानवर हैं, ऊंट और लामा के अंदर इसकी उपस्थिति होती है। और इसका जो जन्म होता है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर इसका जन्म होता है। और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हिम और ग्लोबिन। हिम है वो लोहा है, ग्लोबिन है वो प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या काम करता है, CO2 और O2 को कैरी करने का काम करता है। और हिम है, लोहा है, वो इसकी कमी से यानी आयरन खून बनाने का काम है जो मुख्य है वो लोहे का है। और इसकी कमी होने पर अनीमिया रोग हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम WBC करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसके प्लेटलेट्स करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।